Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the incorrect statement. A is at constant volume. When argon is added to reaction mixture, the equilibrium remains undisturbed. B says addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or the molar concentration of substance involved in the reaction. C says the equilibrium constant for an exothermic reaction increases as the temperature increases, and D says the equilibrium constant for the endothermic reaction increases as the temperature increases. So हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज इक्विलिब्रियम एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम. सो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं. सो क्या है कि अगर हम कोई भी इनर्ट गैस की एडिशन कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो उससे क्या होगा, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो क्या रहता है, अनइफेक्टेड रहता है. सो इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है और वी कैन से द मोलर कंसंट्रेशन remains unchanged. सो हमारे पास क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर्गन इज एडेड, द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनडिस्टर्ब. तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. बी सेज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन. सो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो प्रेशर है और जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास चेंज नहीं करती. सी ऑप्शन सेज that the equilibrium constant for an exothermic reaction increases as temperature increases. So इसका क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर होता है, जो हमारे पास K इक्विलिब्रियम है दैट इज इक्वल टू K e raised to power माइनस डेल्टा एच बाई आर टी. अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होगा कि जो के इक्विलिब्रियम है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. और डी हमारे पास क्या था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन का वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए तो जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन जो के इक्विलिब्रियम है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टी. सो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी. लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था. सो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, दैट इज ऑप्शन सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.